मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी ले आया हूँ जो कि एशिया की नहीं, पूरी दुनिया की एक ऐसी हॉन्टेड जगह है जहां पर रात में रुकने से सख्त मनाही की गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम भानगढ़ बताया गया है। 6 बजे के बाद शाम के टाइम आप वहां नहीं रुक सकते। अगर आप रुक जाते हो रात बिताने तो आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है जो आपने सपने में भी नहीं सोचे थे। वैसे ही बंबई के 4 दोस्त जो कि अपना चैलेंज पूरा करने गए थे, जो कि रात बिताने वहां गए थे और ऐसी ऐसी चीजें वहां जाके की उन्होंने कि जो नहीं करनी चाहिए थी। और उनके साथ जो हुआ है, रात के 1:30 बजे वो भानगढ़ से भाग के जो भागे है, भानगढ़ से बाहर जो भागे है कि उनकी आत्मा निकलते निकलते रह गई। पूरा का पूरा इंसिडेंट हुआ सन 2012 की ये बात है। तो चलिए आगे कहानी की शुरुआत करते बिना कोई टाइम गवाए। तो होता क्या है, ये 4 दोस्त जो कि बॉम्बे में रह रहे थे, बम्बई के बांद्रा इलाके में रह रहे थे, बहुत ही पैसे वाले थे, बहुत ही पैसे वाले। ये 4 दोस्तों का नाम आपको थोड़ा सुना देता हूं। मानव, राजवीर, यश और विशाल। मानव, राजवीर, यश और विशाल, ये 4 दोस्त बंबई के बांद्रा के रहने वाले थे, बहुत ही पैसे वाले थे। और इन लोग के अलग अलग शौक थे। मानो ऐसे शौक के कोई आम आदमी के शौक हो ही नहीं सकते, ऐसे ऐसे शौक थे जो जानलेवा हो सकते थे। वैसे ही राजवीर और मानव ये सोचते हैं कि हम लोग इस महीने घूमने जाएंगे एक ऐसी हॉन्टेड जगह जहाँ जाने से सख्त मनाही है। शाम के वक्त हम वहां रुक नहीं सकते, लेकिन हम लोग वहां जाएंगे और छोटे मोटे व्लॉग भी बनाएंगे ताकि लोगों को पता चल सके कि भूत प्रेत जैसी चीजें नहीं होती है। और ठीक वैसे ही 1 महीने के बाद ये चारों 4 दोस्त भानगढ़ के लिए निकल जाते हैं। बंबई से सुबह 5 बजे निकल जाते हैं और अपना एंजॉय करते करते, ब्रेक लेते लेते, होटल में रुकते रुकते शाम के कोई 5 बजे राजस्थान के भानगढ़ हॉन्टेड पैलेस पे पहुंच जाते हैं। अभी कहानी शुरू होती इधर से। शाम के 5 बजे इन लोग भानगढ़ पहुंच जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से 6 बजे ये फोर्ट बंद हो जाता है क्योंकि कुछ शक्तियां घूमती है जो कि अच्छी नहीं मानी जाती। जैसे इन लोग गाड़ी के बाहर निकलते हैं चारों 4 जन, इन लोग ये देखते हैं कि सामने खड़ा हुआ वॉचमैन सबको बुला रहा है कि भाई जो भी फोर्ट में है बाहर आ जाओ, शाम के 6 बज चुके हैं, अभी आत्माओं का वास शुरू हो जाएगा, उनके उठने का टाइम हो चुका है, उनके उठने का टाइम शुरू हो चुका है, जो भी फोर्ट के अंदर है फटाफट बाहर आ जाओ भाई, कुछ हो गया तुम्हारी जान के साथ तो हम जवाबदारी नहीं लेंगे। ये सुनने के बाद मानव सोचता है कि यार 6 बजे तो ये पैलेस बंद हो जाता है, ये खंडर ये जगह बंद हो जाती है, हम लोग कैसे जाएंगे अंदर। राजवीर बोलता है टेंशन क्यों लेता है, मैं बात करता हूं ना। और राजवीर कुछ ऐसे किस्म का आदमी था जो किसी को भी बातों में पहला देता था। राजवीर वो वॉचमैन के पास जाता है, यानी कि उस सिक्योरिटी गार्ड के पास जाता है जो भानगढ़ के बाहर खड़ा था। बोलता है कि हम लोग बंबई से आए हैं, हमको अंदर जाने दो। लेकिन वॉचमैन बोलता है नहीं, सरकार ने एकदम सख्त मनाही की है कि किसी को भी 6 बजे के बाद ये फोर्ट पे मत भेजो क्योंकि उनके जान के साथ कुछ खतरा हो सकता है। यहाँ तक कि जो लोग अंदर गए हैं वो भी कभी लौट के बाहर नहीं निकले हैं, अगर निकले तो पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। उन्होंने कुछ ऐसी ऐसी चीजें ये फोर्ट के अंदर देखी है। आप एक काम करो, आप कल आना। राजवीर बोलता है एक काम करो, ये पकड़ो कुछ मिठाई। मतलब राजवीर इतनी सी गड्डी पैसों की 500 की नोटे वो वॉचमैन को देता है और बोलता है कि घर में मिठाई विठाई खिलाओ और हम भी बंबई से आए, थोड़ा घूमेंगे, राजस्थान को एक्सप्लोर करेंगे भाई, हमको जाने दो, हम अपने रिस्क पे जाना चाहते हैं। वॉचमैन भी लालच में आ जाता है। वॉचमैन बोलता है ठीक है भाई तुम जाओ, लेकिन अगर कोई पकड़ लेना तो बोलना मत कि मैंने जाने दिया, तुम कौन और मैं कौन, ऐसे हम लोग एक दूसरे से बात करेंगे, ठीक है तो जाओ अभी, लेकिन मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए, आप मुझे भूल गए हो अभी, मैं आपको जाना दे रहा हूं, और गाड़ी पीछे पार्क करके आ जाओ, गेट के सामने मत पार्क करो। राजवीर मानव विशाल यश के पास आता है, बोलता है काम हो गया है, सब गाड़ी पीछे लगा के आ जाओ। तो उन लोग सब लोग गाड़ी पीछे लगा के आ जाते हैं और इन लोग बहुत सारी चीजें लाए थे खाने पीने की, बहुत सारी बैग लाए थे। बैग पकड़ के शाम के 6 बजे सब लोग आधे लोग एग्जिट मार रहे थे और लोग एंट्री मार रहे थे। पहुंचते पहुंचते एकदम टॉप वाले फ्लोर पे चले गए थे हॉन्टेड पैलेस के भानगढ़ के। शाम के 7 बज चुके थे और इन लोगों ने ऐसी ऐसी चीजें की है जो सुनने के बाद आप यकीन भी नहीं करोगे। इन्होंने वहां नॉनवेज खाया, अल्कोहलिक चीजें पी, बहुत सारी बुरी बुरी चीजें की जो कि नहीं करनी चाहिए थी। इसमें सिर्फ राजवीर तो जो था ना, राजवीर वो ही नहीं पीता था। राजवीर ने नॉनवेज या फिर ऐसी कोई चीजें हाथ नहीं लगाई थी, उसने कुछ पिया भी नहीं था। वो सिर्फ अपने छोटे से कैमरे से शूट कर रहा था। 2012 में एक छोटा सा कैमरा आता था, वो सिर्फ छोटी छोटी क्लिप्स बना रहा था,
छोटी छोटी क्लिप्स बना रहा था कि हम लोग यहाँ हैं। ऐसे करते इन लोग सब चारों दोस्त पूरे मतलब फोर्ट में घूम रहे थे, बढ़िया से अपने फोर्ट में घूमे जा रहे थे बिना कोई टेंशन। मानो जो कि ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा था जो सुनने के बाद रूह कांप उठती है। लगातार पिए जा रहा था और जो मन में आए वो महल के बारे में बोले जा रहा था कि कहाँ है भूत प्रेत, हमारे सामने क्यों नहीं आते हो, आते क्यों नहीं हो हमसे सामने। कुछ भी पिए जा रहा था, नॉन वेज खाए जा रहा था, कुछ बची कुची जो चीजें फेंके जा रहा था। ऐसे करते करते रात के 12 बज गए। अब इन लोग ये सोचते हैं कि अभी हमारा टाइम पास कैसे होगा भाई, पूरा का पूरा फोर्ट घूम लिए हम लोग, पूरी की पूरी मतलब एक एक चीज एक्सप्लोर कर ली, अब लोग हम क्या करें। यश और विशाल बोलते हैं काम करते हैं यार, और भाई लोग हम लोग सर्कल में बैठते हैं और वाली गेम खेलते हैं ट्रूथ डेयर, जिसके इसके ट्रूथ डेयर आएगा वैसे वैसे वो करेगा। मानव बोलता है हाँ ये चीज अच्छी है, हम लोग ट्रूथ डेयर खेलते हैं। और इन लोग चारों 4 जन सर्कल बना के बैठ जाते हैं और बीच में एक वो बॉटल, कांच की बॉटल थी जो कि मानव ने पूरी पी चुकी थी, वो बॉटल रखता है और घुमाना शुरू करता है। राजवीर, मानव, यश, विशाल चारों 4 जन ऐसे सर्कल में बैठे हुए थे और उन लोग बॉटल घुमाना शुरू करते हैं कि भाई ट्रूथ डेयर खेल रहे हैं, अभी जिसको ट्रूथ आया, जिसको डेयर आया वो डेयरिंग करनी पड़ेगी, और जिसका ट्रूथ आया उसको सच्ची बात बतानी पड़ेगी। इन लोग बॉटल घुमा ही रहे थे, मतलब ऐसे बॉटल घुमाना शुरू ही किए। राजवीर नहीं पिया था, राजवीर एकदम ही शुद्ध था, उसने थोड़ा भी नहीं पिया था, वो एकदम होश में था। बॉटल शुरू ही किया, ऐसे घुमाना ही शुरू किया कि राजवीर के पीछे से कोई लिटरली दौड़ के गया है, एक शेडो टाइप कुछ गया है और पायल की घुंघरू की आवाज बज रही है उसके कान में। राजवीर पलटता है, राजवीर के साथ साथ जो बैठे थे बाकी 3 लोग, मानव, यश और विशाल, उन लोग ही पलटते हैं, एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं तुमको भी वही आवाज सुनाई दी जो मुझे अभी सुनाई दी। इन लोग बोलते हैं हाँ। राजवीर बोला मैं तो नशे में नहीं हूं भाई, मेरे को सुनाई दी है और तुम लोग को भी सुनाई दी है, मतलब कुछ ना कुछ चीजें गई है। इन लोग फटाफट खड़े होते हैं, बोलते क्या करे, भाग जाए क्या, क्योंकि आवाज सबको सुनाई दी है और सबने वो शैडो भी देखी है। वो बोलते भागे क्या। इन लोग इतना कुछ सोच ही रहे थे कि पीछे से जोर से किसी के हंसने की आवाज आती है, बहुत बुरी तरह हंसने की आवाज आती है और घुंघरू की आवाज, दौड़ना, जैसे कोई दौड़ रहा है पीछे इनके ऐसा आवाज आ रही है। इन लोग चारों 4 जन अपना हाथ पकड़े और जो भागे एकदम वो एग्जिट तक आ गए, फोर्ट के एग्जिट तक आ गए। और इन लोग जैसे जैसे भाग रहे थे ना वैसे वैसे इनके पीछे भी कोई औरत दौड़ रही थी, इनको ऐसा एहसास हो रहा था। इन लोग जिस तेजी से दौड़ रहे थे ना वो उसी तेजी से घुंघरू भी बज रहे थे, वो उसी तेजी से पायल भी बज रहे थे, वैसी स्पीड से इनके पीछे कोई दौड़ रहा ऐसा लग रहा था। इन लोग भागते भागते अपनी कार तक पहुंचे और कार के गेट तक घुंघरू की आवाज आ रही थी लिटरली, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ फोर्ट में आवाज आ रही थी, फोर्ट के बाहर आ चुके, गाड़ी में बैठ चुके और गाड़ी तक वो घुंघरू की आवाज आ रही थी लिटरली। ये लोग गाड़ी में बैठे, निकले वहां से अपने होटल के लिए। करीबन सुबह के 5-6 बजे होटल में रुके, फ्रेश हुए, सो गए और दोपहर के वक्त उठे और मानव की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी, बहुत ही बिगड़ चुकी थी। राजवीर की तबीयत नहीं बिगड़ी थी, मानव और यश जो वहां पे पिए थे, नॉनवेज खाए थे, उन लोग की सबकी तबीयत बिगड़ चुकी थी। इन लोग मुंबई जाना सही समझते हैं कि भी मुंबई निकल जाना चाहिए। एक दूसरे से कोई बात भी नहीं कर रहा है, गाड़ी में सिर्फ एक दूसरे को देखे जा रहा है कि हमारे साथ रात को क्या हुआ। हमने सोचा था भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ें नहीं होती है और ये हमारे साथ क्या हुआ, हमने क्या देखा, हमने क्या सुना, वो क्या सच था। राजवीर तो बोल रहा सच ही था भाई, मैंने तो कुछ ड्रिंक नहीं की थी, लेकिन मेरे को भी सुनाई दिया, मैंने भी देखा। और इन लोग मुंबई पहुंच जाते हैं। मुंबई पहुंचने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और कहानी वहीं से शुरू होती है। अगले ही दिन मानव के घर से फोन आता है राजवीर पे कि राजवीर बेटा फटाफट मानव के घर आओ, मैं मानव का पापा बात कर रहा हूँ, मानव की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है। राजवीर मानव के घर जाता है, पूरी बात बताता है कि हम लोग भानगढ़ गए थे, इस तरह की हरकत किए है। मानव के पापा बहुत चिल्लाए कि तुम लोग गए तो गए, लेकिन ऐसी जगह पे जाके कोई नॉनवेज कोई ड्रिंक करता है, क्यों उनकी मतलब कोई चीज़ को ठेस पहुंचाना, उनकी घर की चीज़ को ठेस पहुंचाओगे तुम, अभी क्या करना है बोलो। और मानव की तबीयत बिगड़ जा रही थी, मानव की आंखें भी नहीं खुल रही थी। इतने में मानव के पापा कोई तांत्रिक को जानते थे, मतलब कोई बाबा को जानते थे। बाबा को फ़ोन किए, बाबा उनके घर पे आता है, सब कुछ देखता है, जितने भी जन भानगढ़ गए थे सबको घर पे बुलाता है, सबकी आंखों में कुछ चेक करता है और बोलता है कि एक छाया तुम्हारे साथ चला आया है, एक ऐसी प्रेत वहाँ पे रहती थी जो तुम्हारे साथ चली आई है, तुम्हारे से अट्रैक्ट हो चुकी है। अभी सबकी एक एक बारी में सबकी जान जाने वाली है। हमारे पास कुछ घंटे ही है, अगर हमको मानव को बचाना है या तुम चारों की जान बचानी है तो हमको कुछ थोड़ी बहुत क्रिया करनी पड़ेगी। मानव के पापा बोलते जो क्रिया करनी है करो, लेकिन मेरे बेटे को बचाओ।
सब क्रिया व्रिया करते हैं और दूसरे ही दिन बाबा बोलता है कि घर पे तो सारी क्रिया हो चुकी है, लेकिन हमको भानकर वापस जाना पड़ेगा क्योंकि इस चीज़ को वापस छोड़ने जाना पड़ेगा। राजवीर बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। राजवीर थोड़ा हिम्मत वाला था। जैसे जैसे करके राजवीर गया है बाबा के साथ, पूरी सब क्रिया कंप्लीट किए, वापस पैसे वैसे दिए वॉचमैन को अंदर जाने के लिए। वॉचमैन भी सोचा कि यार उन लोग तो एक और बार आए थे, एक और बार घूमने आए होंगे, वॉचमैन को कुछ मालूम ही नहीं भाई क्या हो गया उनके साथ। सब कुछ दिए और घर लौटे। और इस बात को 2012 यानी कि 10 से 11 साल हो चुके। अब इनकी ज़िंदगी नॉर्मल चल रही है, हालांकि इनकी शादी भी हो चुकी है, लेकिन इनके दिमाग में एक ऐसी चीज़ बैठ गई कि भूत प्रेत जैसी चीज़ें होती है। हम जो जवानी में करने गए थे कि कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, किसी भी जगह पे ऐसे हॉन्टेड थोड़ी है, ऐसे गवर्नमेंट ने थोड़ी बोर्ड लगाया है, कुछ ना कुछ उधर था। इन लोग को एहसास होता है। और आज के बाद वो कोई भी हॉन्टेड जगह पे नहीं गए। इस पूरी की पूरी घटना को जब मैंने सुना तो मेरे को भी लगा कि आप तक ये कहानी पहुंचानी चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करना। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी, ऐसी हॉन्टेड हॉरर कहानी है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो हॉन्टेड27, और आप भी मुझे कहानी डीएम कर सकते हो। ऐसी हॉरर मिस्ट्रीज कहानी मैं आए दिन अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करना। अगर आप भी कहीं घूमने जा रहे हो हॉन्टेड जगह पे तो ऐसी सब चीज़ें ना करें तो अच्छा है। जितनी गाइडलाइंस दिए उसके अंदर रहिए, जगह देखिए, घूमिए, पर ऐसी वैसी चीज़ें मत कीजिए जो आपके और आपके परिवार तक कुछ ठीक नहीं मानी जाएगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। इसी नोट के साथ हम वीडियो करते हैं बंद।